बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहज्जुद के वक्त अगर आँख खुले तो समझ लो कि बुलावा आसमान से आया है। वो कुन कहता है, चीज़ें हो जाती हैं गुमान से आगे, बयान से बाहर। कभी दर्द है तो दवा नहीं, जो दवा मिली तो शिफा नहीं। जुल्म करते हैं इस तरह जैसे मेरा कोई खुदा नहीं। लोग उस पत्थर को संभाल कर रखते हैं जिस पर अल्लाह लिखा होता है, मगर ऐसे कितने दिल तोड़ देते हैं जिन पर अल्लाह बसता है। जो ज्यादती ये सोच कर की जाती है कि कोई मेरा क्या बिगाड़ लेगा, फिर ऐसे मामलात रब के दरबार में बड़ी जल्दी पहुंच जाते हैं। लुकमान हकीम से पूछा गया, क्या ज़िंदगी में मौत से तल्ख लम्हा भी कोई हो सकता है? फरमाया, जब कोई साहब ज़र्फ़ किसी कम ज़र्फ़ का मोहताज हो जाए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, किसी को उसकी ज़ात और लिबास की वजह से हकीर न समझना, क्योंकि तुम्हें देने वाला और उसे देने वाला एक ही अल्लाह है। वो उसे अता भी कर सकता है और आपसे ले भी सकता है। आंसू का हर कतरा दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा महंगा है, लेकिन कोई उसकी कीमत उस वक्त तक नहीं जान सकता जब तक वो उसकी अपनी आँखों से न निकले। ज़मीर सड़क पर लगे उस मालूमाती साइन बोर्ड की तरह है जो रास्ता और सही सिमत तो बताता है, मगर उस पर चलने के लिए मजबूर नहीं करता। कुदरत इतनी परफेक्ट है कि आपके हर अमल का बदला ज़रूर लौटाती है। सुकून फराहम कीजिए, ये लौट कर आपके पास आ जाएगा। किसी की आँख में आंसू का सबब है तो भी इंतज़ार कीजिए। दुख, दर्द, तकलीफ़ अगर अल्लाह की नाराज़गी होती तो ये नबियों को न मिलती। ये नेमत है जो अल्लाह का रास्ता दिखाती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब कभी तुम्हें अपने रिस्क में कमी नज़र आने लगे तो कुछ माल अल्लाह को देकर अल्लाह के साथ तिजारत कर लिया करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स दुआ नहीं करता अल्लाह ताला उस पर गुस्सा करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब से जहन्नम पैदा की गई है तब से मीकाईल अलैहिस्सलाम नहीं हंसे। क्लास में जब अगले बच्चे को मार पड़ती थी तो हम सोचते थे अब हमारी बारी है। समझ में नहीं आता जनाजा देखकर हम ये क्यों नहीं सोचते। दिल में खोट हो तो दुआ, अता और मोहब्बत तीनों रास्ता बदल लेती हैं। जब बंदा मुखलिस हो तो इज़्ज़त मेरा रब देता है। हो सकता है आपके पास बांटने के लिए कुछ ना हो, लेकिन शुक्र करने के लिए कुछ न कुछ ज़रूर होगा। जो लोग अल्लाह के दिए हुए को काफ़ी समझते हैं वो दुनिया में कभी किसी के मोहताज नहीं होते। जो मोहब्बतें रब की खातिर की जाती हैं वो कभी ख़त्म नहीं होती, और जो रब के खातिर छोड़ी जाती हैं वो कभी ज़ाया नहीं जाती। अल्लाह के यहाँ हर अमल का अज्र है। खामोश रहना, बर्दाश्त करना और दरगुज़र करना सीखना दुनिया का सबसे बड़ा हुनर है जो सभी नहीं सीख सकते। एतिमाद एक छोटा सा लफ्ज़ है जिसे पढ़ने में 1 सेकेंड और सोचने में मिनट और समझने में दिन, मगर साबित करने में सारी ज़िंदगी लग जाती है। अगर आप लोमड़ी से दीन सीखेंगे तो धीरे धीरे ये मानने लगेंगे कि मुर्गियाँ चुराना एक नेकी है। सूरह शम्स में अल्लाह 11 कसमें खाने के बाद फरमाता है, बेशक वो कामयाब हो गया जिसने अपने नफ्स को पाकीज़ा बना लिया। नमाज की फ़िक्र अपने ऊपर फ़र्ज़ कर लो। खुदा की कसम, दुनिया की फ़िक्र से आज़ाद हो जाओगे और कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। नसीब कैसा भी हो, नमाज और कुरान से मदद लेकर अल्लाह से मांगो, ज़रूर मिलता है। अक्ल के करोड़ों दलीलें अल्लाह से एक गुनाह भी माफ़ नहीं करा सकती, लेकिन शर्मिंदगी का एक आंसू मुमकिन है कि उम्र भर के गुनाह माफ़ करा दे। जब रब राज़ी होने लगता है तो बंदे को अपने ऐबों का पता चलना शुरू हो जाता है, और यही उसकी रहमत की पहली निशानी होती है। गुस्सा हमेशा तन्हा आता है, लेकिन जाते हुए अपने साथ अक्ल, समझ, अखलाक, ज़हानत और शख्सियत की खूबसूरती भी ले जाता है।
مشکل دستک دے تو خوف زدہ نہ ہو، آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیں، کیونکہ کامیابی ہمیشہ مشکل کا بھیس بدل کر آتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سب سے زیادہ خسارے میں وہ انسان ہے جو حق بات کہنے کی قدرت رکھتا ہو لیکن پھر بھی حق نہ کہہ سکے۔ تکلیف میں صبر سے کام لو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔